लड़के को पुलिस ने पकड़ लिया। ये लड़का बिना काम के सड़क पर घूम रहा था। तभी चेकिंग के समय पुलिस को उस पर शक हुआ, जिसके बाद पुलिस उसे पकड़कर पूछताछ करने लगी। आरोपी की पूछताछ के समय ये लड़का उल्टे पुलिस वालों पर ही रौब दिखाने लगा, लेकिन सच्चाई सामने आने के बाद आरोपी पुलिस के सामने हाथ जोड़कर उसे छोड़ने की गुहार लगाता दिखाई दिया। कुछ देर बाद पुलिस उसे गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले गई। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में सफाई कर्मियों ने सैनिटाइजेशन का काम संभाला। लॉकडाउन में लोग घरों के अंदर हैं, लेकिन इस दौरान सफाई कर्मी दिन रात काम कर रहे हैं ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। इस काम में नगर निगम के कर्मचारी मुस्तैदी से जुटे दिखे। एक सफाई कर्मी गली मोहल्लों में दवा का छिड़काव करता नजर आया। सड़क किनारे कचरा उठाने के साथ ही सड़कों पर पानी का छिड़काव भी किया गया। जिले को साफ रखने के लिए महिला सफाई कर्मी भी कूड़े की गाड़ी लेकर घर घर पहुंची कि वो लोग मस्त घर में रहें, हमारा सरकार का जो आदेश है वो पालन करें और हम घर घर जाकर कचरा उठाएंगे। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कोरोना से बचाव वाले मास्क, ग्लव्स, जूते जैसी चीजों को इस्तेमाल कर खुले में फेंकने का मामला सामने आया है। शहर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंची न्यूज 18 की टीम को इस्तेमाल की हुई ये सभी चीजें यूं ही कूड़े में पड़ी नजर आई। ऐसे में चिंता की बात यह है कि अगर ये मास्क, ग्लव्स वगैरह कोरोना संक्रमित शख्स ने इस्तेमाल कर फेंकी होंगी तो इससे तेजी से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। अगर आप उसको छोड़ रहे हैं और वो नेक्स्ट इंसान को टच कर रहा है या किसी जानवर उससे खा ले रहा है तो उनको भी संक्रमण का खतरा है। तो ये काफ़ी हजार्डस है, खतरनाक है। लोगों को इसको डिस्पोज करने के लिए प्रॉपर डस्टबिन है जहाँ पर, या फिर जहाँ हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन उसी में डालना चाहिए। केंद्र सरकार ने 20 करोड़ महिलाओं के जनधन खातों में 500-500 रुपए की पहली किश्त डाल दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पिछले महीने करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की थी, जिसमें महिलाओं के जनधन खातों में 3 महीने तक 500 रुपए देने की योजना शामिल थी। और इसी के तहत सरकार ने 20 करोड़ महिलाओं के जनधन खातों में 500 रुपए की पहली किश्त भेज दी। ऐसा इसलिए किया गया ताकि लॉकडाउन के दौरान महिलाओं को अपना घर चलाने में मदद मिल सके। सभी जनधन खातों में पैसा 4 दिनों में भेजा गया, जिससे पैसा निकालने के दौरान लोगों को भीड़ से बचाया जा सके। यही नहीं, इन 20 करोड़ महिलाओं के जनधन खातों में 500 रुपए की 2 और किश्तें मई और जून में भेज दी जाएंगी। महाराष्ट्र में नासिक पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए एक मुस्लिम धर्मगुरु की मदद ली। पुलिस मुस्लिम धर्मगुरु के साथ शहर के उन इलाकों में पहुंची जहां मुस्लिम समुदाय की आबादी ज्यादा है और सड़क पर घूम घूम कर लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई। इसके लिए मुस्लिम धर्मगुरु ने अपने एक हाथ में माइक पकड़ लिया और कुछ पुलिस वाले उनके साथ चलते रहे। इस बीच पुलिस की एक गाड़ी भी पीछे पीछे चलती दिखाई दी। मुस्लिम धर्मगुरु ने लोगों से अपील की कि वो घरों से बाहर ना निकले ताकि कोरोना से बचा जा सके। कोरोना वायरस का यही सबसे बड़ा इलाज है कि आप अपने घरों में रहें, बच्चों को घर में रखें। कोरोना वायरस का यही सबसे बड़ा इलाज है कि आप अपने घरों में रहें, बच्चों को घर में रखें। कोरोना वायरस का यही सबसे बड़ा इलाज है कि आप अपने घरों में रहें, बच्चों को घर में रखें। कोरोना वायरस का यही सबसे बड़ा इलाज है कि आप अपने घरों में रहें, बच्चों को घर में रखें। कोरोना वायरस का यही सबसे बड़ा इलाज है कि आप अपने घरों में रहें, बच्चों को घर में रखें। कोरोना वायरस का यही सबसे बड़ा इलाज है कि आप अपने घरों में रहें। के एक्सपोर्ट को भारत ने मंजूरी दे दी है। इससे पहले भारत ने दवा के एक्सपोर्ट को आंशिक मंजूरी दी थी और अब यह मंजूरी 21 देशों के लिए की गई है जिन्हें भारत ये दवा एक्सपोर्ट करेगा। भारत से 30 देशों ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की मांग की थी। ये दवा कोरोना वायरस के मरीजों को दी जाती है। जिन 21 देशों में एक्सपोर्ट को मंजूरी दी गई है उनमें अमेरिका, ब्राजील, ब्रिटेन, यूके, स्पेन और सार्क के ज्यादातर देश शामिल हैं। इस दवा का भारत सबसे बड़ा उत्पादक